बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और आज बात करेंगे क्रिकेट पर। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम मेरे साथ मौजूद है। साबिक कप्तान है पाकिस्तान के राशिद लतीफ़ साहब, अब तो तजज़ियाकार हैं और उसके अलावा कंसल्टेंट भी हैं इस्लामाबाद क्लब के। उसके अलावा मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ की भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। मैं मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अब से कुछ दिनों पहले बल्कि 2 रोज़ पहले कराची में थे और लाहौर कलंदर्स के जो करता धरता हैं आतिफ राना और आकिब जावेद, उनके साथ काफ़ी नज़र आए। तो उनसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आसिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? ठीक ठाक। बस खैरियत से हूँ। आप कराची आए, बहुत कम दिनों के लिए आए और लाहौर कलंदर्स वालों के साथ आप रहे, एक प्रोग्राम में भी आपने शिरकत की। उससे ये ऐसा तासुर सा मिल रहा है कि क्या लाहौर कलंदर्स जा रहे हैं क्या आप? देखिए वैसे कराची का हूँ, कराची किंग गई हूँ, आपको पता ही है। लेकिन ये है कि जाना आना रहता है मेरा किसी भी फ्रेंचाइज के साथ। कराची किंग से पहले मैं मुंसलिक रहा जलमी के साथ। मोहम्मद अकरम आपको पता ही है, बड़े क्लोज हैं हमारे। और उनके साथ काम करने में मज़ा भी आया, 1 साल रहा। लेकिन उसके बाद कराची किंग ज्वाइन कर ली। उसके बाद अभी आपने देखा होगा मुल्तान सुल्तान की जी भी जी। टीम ड्राफ्ट में, उससे 2 दिन मैं उनके साथ रहा। और अब लाहौर कलंदर तो काम तो छोटा मोटा करता रहता हूँ। असल में आसिफ भाई टाइम नहीं मिलता इतना कि फ्रेंचाइज को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकूँ। जी ऐसा ज़रूर है कि हाँ, डेवलपमेंट का अगर काम होगा तो मैं शायद दूसरों से आगे बढ़कर ज्वाइन करूँगा। लेकिन अगर ड्रेसिंग रूम की हद तक है तो उसमें भी सोचना पड़ेगा। ये मना नहीं करूँगा लेकिन सोचना पड़ेगा क्या है, मेरी ड्रेसिंग रूम में ज़रूरत है नहीं है, क्या क्रिकेट को ज़रूरत है नहीं है। लेकिन जब डेवलपमेंट का काम आता है, अब हर जगह जाते हैं जिस तरह से हम लोग आए। आतिफ राना साहब ने मुझे दावत दी और जाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि याद रखा उन्होंने और इस काबिल समझा कि आना चाहिए। तो मैं गया, हमदर्द यूनिवर्सिटी गया, आकिब साथ में थे। तो इनका यही हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो लाहौर में इनका काम कर रहा है, उसके लिहाज से यहाँ पे ट्रायल करके यहाँ से 4-5 प्लेयर लेके जाना लाहौर। उसके बाद अगर ये अच्छा चलता है तो हो सकता है कराची में भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि जितनी क्रिकेट कराची में कराया जाए कम है। तो लाहौर कलंदर अगर कराची आता है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाता है, तो इसमें पाकिस्तान का बड़ा फायदा है। कोई जहाँ का भी है, लाहौर है या इस्लामाबाद है या दलमी है, कहीं पे भी काम करता है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फायदा है। तो बिल्कुल अपनी दरवाजे खोल के रखूंगा मैं हर फ्रेंचाइज के लिए, चाहे वो लाहौर कलंदर हो, चाहे दलमी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो। तो लेकिन यह है कि अभी इनिशियल स्टेज पे ये था और कोई ऐसा मुआहदा तैर नहीं पाया जो लोग समझ रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी मोहब्बत थी और हमारी भी मोहब्बत समझ लें। शहर इक़्तिदार में रह के आप काफ़ी ज़्यादा सियासी हो गए हैं। काफ़ी सियासी सा बयान ये लगा, वरना पहले वाला राशिद लतीफ़ तो ब्लंट कह देते भाई। तो खैर चले, ये पीएसएल फ्रेंचाइजेस के मसाइल भी हैं काफ़ी। कल मीटिंग भी हुई रमीज़ राजा साहब से, अभी तक कुछ कमा नहीं पाए। क्या पीएसएल नुकसान में जा रही है या सिर्फ फ्रेंचाइज नुकसान में जा रही है? क्या वजह है इसकी? कमाने नहीं दिया जा रहा था। कमाने कौन नहीं दे रहा? देखिए गंभीर मसाइल है, क्योंकि इसमें तीसरा बोर्ड जो है, तीसरा चेयरमैन आया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। जका अशरफ साहब ने शुरू किया था, हो नहीं पाया था। हारून लवाट को लेके आए थे, सलमान सरवर भट्ट साहब भी आए थे उस वक्त, और सलमान सरवर भट्ट साहब शामिल थे पहली पीएसएल में। उसके बाद आपने देखा होगा साथ में नजम सेठी साहब ने इनिशिएट लिया और एक पीएसएल करवा दिया। हुकूमत का ताउन था, करवा दिया उन्होंने। और फिर गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपको पता है कि चेयरमैन चेंज होते हैं। चेयरमैन चेंज हुए, मानी साहब आ गए। डिस्प्यूट तो नहीं कह सकता, कुछ नतीजे पे नहीं पहुंच पाती पीएसएल। 1 साल 2 साल तक इनकी बातें आपस में होती रहती हैं, क्रिकेट बोर्ड वाले नहीं मानते, कभी ये नहीं मानते, तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। सबसे बड़ा मसला डॉलर के रेट का होता है ना। 105 पे शुरू हुई थी पीएसएल। जी। अगर एक बड़ी फ्रेंचाइज अगर अपना पैसा लगा रही है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो गई होगी गारंटी मनी या इवेंट की फीस जो होती है इस साल। आज 172, मैंने आज 172 का चेंज किया है, मतलब कि लिए हैं, डॉलर लिए हैं। $100 मुझे चाहिए थे, ठीक है ना। तो इस शो के लिए मैंने बताने के लिए कि कितने का डॉलर है, उसकी रसीद भी मैं अच्छा आपको अच्छा।
दे सकता हूँ कि 172 का डॉलर है, आज मिली है। इशू अब देखें पैसों का कितना हो गया। जितने भी डॉलर्स की चीजें थी वो तो 105 से अगर 172 पे हो गया ना, तो फ्रेंचाइज को नुकसान होगा। अब फ्रेंचाइज का कहना ये है कि जितना पीसीबी कमा रहा है उतना हमें दे नहीं रहा। बात इनकी भी ठीक है। तीसरी बात यह है कि एक फ्रेंचाइज आपने ली है 12 करोड़ की, एक 16 करोड़ की, एक 25 करोड़ की, एक 26 करोड़ की, एक 65 करोड़ की। बिल्कुल। बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन जब रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो इक्वल होगी। कैसे हो सकता है? ऐसे इक्वल नहीं होनी चाहिए सर। अच्छा, ये इक्वल तीसरी होती इक्वल होती है, आपको ये पता है कि इक्वल होता है इनका जो पूल है उसमें से? हाँ, इक्वल होती है। अच्छा। अगला जो मसला जो आता है, जो गारंटी मनी बहुत ज्यादा ह्यूज है, अब दे रहे नहीं दे रहे मुझे नहीं पता इसका। पहले तो 2 साल तो दिए, इतना तो पता था मुझे। इशू ये है कि बहुत अंदर की बात क्या करूं यार, मैं मुश्किल में नहीं नहीं, मैं कर फिर दें, फंसे। नहीं जो बात ठीक है वो कर दें। नहीं नहीं, कैसे करते हैं आप? आपके मजे लगे हुए हैं, कर दे। नहीं नहीं, मज़े क्या लगे, आप बता दें, जो हकीकत है वो बता दें आवाम को, क्योंकि समझ किसी को मैं नहीं आता। फ्रेंचाइज मैं तो किसी फ्रेंचाइज से हूं ही नहीं ना भाई। हाँ। मैं तो हूं ही नहीं। ये ना हो कि इनको जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगी, तो उसको दूसरे तरीके से कहीं बीच में आके बताने की कोशिश करूंगा कि मसले मसाइल तो हैं, चाहे वो कोई भी फ्रेंचाइज हो ना। किसका छोटी फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो कम में खरीदी गई है, जिसकी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, वो इक्वल पे या थोड़ा बहुत मुनाफे में चली जाती होंगी। ठीक है। अदरवाइज ये अपना पूरा नहीं कर पा रहे, खसारे में जाती हैं फ्रेंचाइज। तो बोर्ड को चाहिए कि यार कि हाँ, इसको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से गारंटी मनी ले रहे हैं आप लें, लेकिन एक मसला ये है कि आपने होम एंड अवे पे डिस्ट्रीब्यूशन रखी कि होम एंड अवे मैचेस पे ना जो पैसा आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना पैसा आ जाता होगा होम एंड अवे पे? होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो है आपने जहां से अमेरिका से जो लीग उठा के लेके आए हैं ना, वहां का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहां का। यहाँ पे हमने होम तो खेला ही नहीं, बहुत कम है। हाँ। क्वेटा ग्लेडिएटर का आपने होम कराची बनाया, लेकिन क्या है कि कोविड का मसला आ गया। उससे पहले हम दुबई में खेल रहे थे। तो वो, मैं जब कराची किंग से था, चाहे हमारे मैनेजमेंट हो या हम हो या दूसरी, आवाज उठाई थी कि यार ये तो खत्म करें, ये जो पैसे हम गारंटी जो दे रहे हैं उसमें कम करो, थोड़ा लीनियंसी होनी चाहिए। वो भी नहीं हुई। तो इश्यूज बहुत ज्यादा इसी बात पे हो गए यार, होम एंड अवे है नहीं। अब होम एंड अवे कब होगा? कराची अगर या लाहौर अगर होम पे खेलती है, 10 में से 9 में से 7 मैच लाहौर ने खेल लिए, क्या लाहौर को उतना चंक मिलेगा? देखिए, ये अभी है, इसके अंदर अभी प्रॉब्लम चल रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर सारी फ्रेंचाइज नुकसान में जा रही हैं तो सोचना तो पड़ेगा। तो दूसरा, पीसी। फिर एक पैरेलल लीग और खड़ी हो जाती है। उसको आप बोलते हो कि हम इसको पीछे छोड़ देंगे, इस लीग को हम आगे लेके चले जाएंगे, और वही लड़के उस लीग में भी खेल रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर देखिए, लीग की बात। आईपीएल हो रही है, देखें आईपीएल हो रही है। तमिलनाडु लीग भी चलती है, बड़ी लीग है वो भी। लेकिन आईपीएल का प्लेयर शायद खेलता हुआ नजर नहीं आया मुझे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे मेरी इत्ला कीजिएगा, क्योंकि मुझे वाकई में, लेकिन ये मैंने देखा है कि तमिलनाडु लीग हो रही है, उसमें कोई नजर नहीं आया कोई प्लेयर, शायद कोई खेला हो। तो यहाँ पे जो लीग पैरेलल हुई है, हमने खुद मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। देखिए, अगर गवर्नमेंट कराती कश्मीर की तो मैं मान जाता, ये तो प्राइवेट लोग करा रहे हैं। नहीं, प्राइवेट लोग जब लीग कराएंगे तो पीसीबी को प्रॉब्लम होगी, लेकिन पीसीबी सामने खड़ा नहीं हो रहा, तो फ्रेंचाइज को प्रॉब्लम होगी। और आपके सामने नजर आ गई है कि एक पैरेलल लीग खड़ी हो चुकी है। ठीक है, पहला एडिशन उसका हुआ और दूसरा एडिशन की भी तैयारी है, लेकिन ये भी फिर तो गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ सकता ना पीसीबी। ये तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर शहरियार अफरीदी उसमें आगे आगे थे, तो गवर्नमेंट। कराए ना, बिल्कुल कराए। कश्मीर के मतलब गवर्नमेंट कराएगी ना, वो तो प्राइवेट थोड़ी कराएगी। जैसे पीसीबी पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आता है ना, पाकिस्तान की तमाम क्रिकेट पीसीबी कराएगी। चलें, अभी थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा। अब मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ राशिद भाई, जल्दी से फिर वापस आता हूँ। एक दूसरा टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टेक अ ब्रेक।
प्रोग्राम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। पीएसएल के मामलात पर तफसील से बात हुई। अब आ जाते हैं राशिद भाई डायरेक्ट उस इशू पे जो आजकल हॉट इशू है। क्या पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने? या मैं ये नहीं बोल सकता उन्होंने ज्यादती की। ये तो हाई लेवल पे गेम हुआ है सारा ना, जो भी हुआ। और इसमें क्रिकेट अथॉरिटी, क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात हो रही है तो फिर मैं और आप प्रोग्राम ही करते रहेंगे। हाई लेवल पे बात हो गई, नजर आ गया। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, क्रिकेट के लिए गलत हुआ। जो कुछ भी हुआ, पॉलिटिक्स थी क्या था, मुझे नहीं पता। आईपीएल का कोई इसमें, आईपीएल के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि आईपीएल की वजह से ऐसा हुआ, कुछ प्लेयर जाना चाहते हैं। देखें, होता क्या है कि ना, हम 70 साल से ना इल्जाम लगा के निकल जाते हैं और बरी जिम्मा हो जाते हैं। अपनी 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 मजबूर, अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। हम अपना घर खुद सही क्यों नहीं कर लेते? लेकिन घर अपनी में लीग इतनी बड़ी पैरेलल लीग खड़ी की है ना, अभी मैंने बोला है आपको, जी अभी पैरेलल लीग खड़ी की है हमने। तो दूसरों को क्या इल्जाम देना सर? बरी जिम्मा नहीं हो सकते आप अपनी गलतियों से। सीखो अपनी गलतियों से। एक चेयरमैन आता है, गलती करता है, दूसरा चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि सब कोई भी मतलब कि अकाउंटेबल नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पेड नहीं है आपका चेयरमैन। जब पेड होगा तो अकाउंटेबल होगा। तो यही इश्यूज हैं। अब क्यों नहीं सही कर लेते कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? क्यों नहीं अपनी क्रिकेट सही कर लेते? क्यों नहीं ग्रास रूट क्रिकेट सही कर लेते? क्यों हम अपनी सिलेक्शन नहीं सही कर लेते? क्यों अपनी डोमेस्टिक सही नहीं कर लेते? तो तो इतने सारे इश्यूज आपको मैंने अभी बता दिए। तो इसको सही करें आप, फिर हम इल्जाम लगाने जाएंगे। ये तो क्रिकेट अब क्रिकेट हो गई है अब पैसों का गेम। टेस्ट क्रिकेट डाइंग का आपने सोचा होगा, 5 साल पहले आवाज उठी थी। तो किसी ने तवज्जो दी उस पर? बाकी जो जब बिग थ्री आया था, बिग थ्री टेस्ट क्रिकेट, वो 3 बड़े कंट्री वो हैं क्रिकेट में जिनका क्राउड टेस्ट क्रिकेट देखने आता है। चाहे वो इंग्लैंड हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंडिया हो जाए, आप देख लें। बिग बिल्कुल थ्री वही है टेस्ट क्रिकेट। लेकिन उन्होंने ज्यादा फोर्स से काम जो किया वो T20 के अंदर किया। व्हाइट बॉल में इंग्लैंड चैंपियन हो गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट उसकी वहीं पे खड़ी हुई है। इंडिया ने ग्रोथ कर दी अपनी क्रिकेट की। तो इसमें उन्होंने अच्छा काम किया होगा अपने लीग के लिए। वो 2 टीमें और बढ़ाने जा रहे हैं। उनका बिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट है, टीवी राइट्स का 2.6 बिलियन का। उनका आईसीसी का 8 साल का 2.2 बिलियन का है। आईपीएल का 5 साल का 2.6 बिलियन का है। और अभी तो उन्होंने फेसबुक को नहीं दिया, उन्होंने डबल बोल देंगे वो लोग। तो सोशल मीडिया पे अगर आना है तो वो तो क्रिकेट तो आपकी छोटे टीवी पे चली जाएगी, बड़े टीवी से हटके। तो आप सोचो इसको तो रमीज लाइक बिटकॉइन यार, आपको अंदाजा नहीं हो रहा। तो उस लिहाज से काम बिट करो। बिट क्या 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 बिटकॉइन क्या कहा आपने? बस एक दफा बोल दिया, दूसरी दफा नहीं बोल सकता, मना किया नहीं हुआ नहीं, है। बिटकॉइन मुझे समझ नहीं आया, मैं समझा छोड़ नहीं। देना, नहीं समझ में आया तो अच्छा आगे चलें। चलें, ठीक है, आगे चलता हूँ। ये इंडिया एक पावर है, सही है। ऑस्ट्रेलिया एक पावर है, सही है। इंग्लैंड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बयानात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा आना ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो जो कह रहे हैं उनमें कितना दम आपको लगता है? वो ललकार रहे हैं वो क्रिकेट बोर्ड्स को। यार मैं देखता नहीं कि टीवी, आपको पता ही है, इतना मसरूफ होता हूँ, देखता नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हंसी मजाक करता रहता हूँ, आपको पता ही है, चुलबुली सी होती है ना। मगर मैं देखता नहीं हूँ क्या बयान दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो इसको ये मेरे लिए इरेलीवेंट है थोड़ा सा। चले, वो तो कह रहे हैं कि टीम को खड़ा होना होगा, टीम को हरा के दिखाना होगा। पहले इंडिया से मुकाबला होता था, अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी निशाने पर हैं, इस तरह की बातें कर। मुझे लगता है कि हम पहला मैच इंडिया से जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो जीत रहे हैं। हेडलाइन दे दूं ना आपको? देखो, मैं रहता हूँ शोएब अख्तर के साथ। शोएब अख्तर भी मस्त देता है हेडलाइन। वो नहीं भी तो यही बोलता है ना कि इंडिया जीतते और जीतते हैं। वो तो चेयरमैन बनने जा रहे हैं शोएब अख्तर, तो अल्लाह चेयरमैन करे बनना बने। चाह रहे हैं। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता सर? बताएं मुझे अब। क्यों बन सकते हैं? 3 क्वालिटीज़ बताएं उनकी जो नहीं बन चेयरमैन में सकते? होनी चाहिए। क्या? 3 क्वालिटीज़ तो हो ना चेयरमैन वाली। सर उसको 10 क्वालिटी है, चलो छोड़ दें आप। चले ठीक है, वो शोएब अख्तर जाने, सब हम क्यों उसकी बात नहीं करें। क्यों? ये शोएब अख्तर अगर चाहता है बनना तो हम उसको बोलते हैं नहीं वो नहीं बन सकता, बाकी बन सकते हैं। यार कैसी बात कर सकते हो? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि नहीं बन सकता। बन सकते हैं भाई, बिल्कुल बन आपने सकते बोला हैं। नहीं रमीज बन सकता। उनसे बहुत कम टेस्ट खेले हुए एजाज बट बन गए थे।
सियासी तौर पे मजबूत होना चाहिए, आपको हुकूमत के साथ अलाइन होना चाहिए, बस यही तो क्वालिटी होती है चेयरमैन की, और क्या है। नेक्स्ट नहीं, हुकूमत के साथ अलाइन होना नहीं चाहिए चेयरमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नहीं, इसका तो जवाब दे दें, हुकूमत के साथ अलाइन होगा तो होगा चेयरमैन। यार ऐसा नजर नहीं आता वैसे पाकिस्तान में। ऐसा होता है ना पाकिस्तान में। चलो छोड़े ना, आप आगे चले। यार आगे चलें, क्या कहाँ चलें आगे। अभी पीटीवी से हटाया है, इधर से बैठवाएंगे। अच्छा, तो खैर पीटीवी से आप हटे, वो आपकी अपनी शोला बयानी, इसकी वजह है, क्या वजह है नहीं आई डोंट नो यार। पीटीवी वापस जाने का इरादा है? यार मैं दरवाजे कहीं पे भी बंद नहीं करता। आजकल इस्लामाबाद क्लब के अंदर आप काफ़ी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपके इस्लामाबाद क्लब के जो ओनर हैं आपकी, क्या चीज़ बना रोज के ही दी आते है? हैं, जिस तरह से ये पेड़ है, मैं सारे अपने करते रहते हैं काम, हम भी पेड़ है। तो अच्छा अच्छा चल रहा है इस्लामाबाद क्लब में काम। अब आप डेवलपमेंट की तरफ आए हैं। ये बड़े अरसे बाद आसिफ भाई देखें, हुआ ये कि मैं 5 साल कमरे में रहा, मतलब क्या ना, स्क्रीन पे, और बहुत कम जाना होता था मेरे ग्राउंड पे, टाइम भी नहीं मिलता था। लेकिन ये प्रोजेक्ट मिला, क्रेडिट डॉक्टर साहब को भी जाता है, और अहमद नवाज सुखैरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको उनके ऊपर जाता है। डॉक्टर साहब लेके गए मुझे, और मैंने ओके बोला, और मना नहीं कर सकता था सुखैरा साहब को, क्योंकि वो एमडी हमारे पीटीवी के रहे हैं। जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते उसमें वो हमारे एमडी थे, और नहायत ही क्रिकेट के दिलदादा, जुनूनी इंसान नहीं होते क्रिकेट के। जी जी जी। उनका एक विजन होगा, एक ख्वाब होगा, और हम भी ख्वाब की ताबीर के लिए ढूंढ रहे थे। समझे कि हम दोनों मिल गए। उन्होंने जैसा सोचा था और मैंने भी जैसा सोचा था, वो बस चलते ही चला गया काम। चलें, अच्छी बात जितना है। महंगी चीज हो, अच्छी अच्छी चीज हो, अच्छी चीज़ है। खराब चीज हो, जो समझ में आया करते चले गए, और ऐसी चीज बनी है माशाल्लाह। गारंटी तो नहीं लेता, पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज और ऐसी जगह नहीं होगी। चले, मैं आके देखूंगा, आऊँगा इंशाल्लाह, मैं देखूंगा। वो आपके एक दोस्त आए हुए थे अभी लाहौर में, रमीज़ राजा से मुलाकात भी उन्होंने की। उनका नाम पीसीबी ने नहीं दिया था, उज़्बेकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो। भाई आए थे अजीज भाई। अजीज़ यार भाई। आपसे लास्ट ईयर जब उनको आना था, तो मैंने आपसे ही लेटर लिखवाया था। राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी ने वीजा लगवाया था उनका। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आपने इंग्लिश लिखी थी उसकी। और ये एडिट मत कर देना। तो, नहीं, अजीज़ तो साहब का एक तो उन्होंने पीसीबी ने नाम सुनना ही नहीं। जरूर, पूरी बात तो सुन ले। लगा अब मैं समझा कि मेरे पास आएंगे, यहाँ पे इस्लामाबाद आएंगे, सारी बात होगी क्या क्या करना है। और वो दुबई चले गए, वहां से दुबई से उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी से ताल्लुकात बनाए, वहां से वो मानी साहब से मिले। मानी साहब ने कहा कराची में आके मिलना है, कराची में मिले, तो उन्होंने सामान क्रिकेट का मांग लिया था। उसके बाद गायब। उसके बाद मेरे पास आना चाहे तो मैंने हरी झंडी दिखा दी। अच्छा, तो अभी अब जो, तस्वीर देखिए। हैं तो पीसीबी को कुछ कहना चाहेंगे, अजीज़ साहब से मुताद रहें या क्या करें? अच्छे आदमी हैं, अच्छा सर, है, क्रिकेट डेवलपर करें। सर जिसे हम नहीं मिल रहे उसे मिल रहा है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, लेकिन समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि पीसीबी ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी उसमें अजीज साहब का नाम तक नहीं लिखा। नाम पता ही नहीं था इनको। तो मिलके एक आदमी चला गया, तो ये तो बड़ी मतलब सोच विचार की बात है। जाने दे यार। चलें, इशारा काफ़ी है अक्लमंदों को, पीसीबी के लोगों को इशारा काफ़ी है। मैंने भी इशारतन बताया तो है, जहाँ जहाँ मेरी पहुँच है वहाँ वहाँ बताया है। अब राशिद भाई, अब आप बताएं कि क्या क्या फ्यूचर क्या लग रहा है रमीज़ राजा साहब का, आपको फ्यूचर कैसा लग रहा है अगर इसी तरह से? देख रहा, होप तो है रमीज भाई से। रमीज भाई के साथ ये नहीं है कि अननोन नहीं है वो। क्रिकेट उन्होंने खेली है, और तगड़ी खेली है। 80s में देख लें और 90s में देख लें, बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में 85 से 95 है। वनडे का वर्ल्ड कप जीते में वो। फिर बैंक की क्यादत भी की और बैंक चलाया भी, स्पोर्ट्स के हेड थे वो हमारे अलाइड बैंक के, एबीएल के। तो जो टीम बनाई उन्होंने, जो चीज करना चाहे किया उन्होंने। फिर कमेंट्री में घुसे तो बहुत नाम किया, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, हर जगह, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह वो गए, कमेंट्री की। अब यहाँ पे आए हैं, 2003 दो में भी रहे, सीईओ सीईओ रहे रहे जब मैं थे। कैप्टन था। हाँ कैप्टन मैं था, तो अच्छे, अच्छा रहा उनके साथ ना ताल्लुक। मेरे तो ना पर्सनल आप कह सकते हो ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे बैंक के बॉस रहे ना, तो मैं क्या बोल सकते हैं, उनकी तारीफ ही कर सकता हूँ, नहीं, उनकी तारीफ बुराई ही मैंने करें, देखी तारीफ ही नहीं है। करें, तारीफ ही करें, क्योंकि 2003 में मुझे भी याद आ रहा है।
फील्डिंग अच्छी नहीं थी उनकी। चले नहीं, फील्डिंग को छोड़े, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ। जवाब नहीं दीजिएगा इसका याद आप है, चाहें। याद 2000 जरूरत नहीं है, याद है मुझे। हाँ, 2003 में खत आपने लिखा था आईसीसी को स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, फैंसी फिक्सिंग के हवाले से। उस पर आपको पूछा गया था, क्रिकेट बोर्ड ने आपको वार्न किया था। उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव भी यही थे। तो जनरल साहब बहुत है, मतलब जनरल साहब पूछ सकते हैं भाई। चलें ठीक है, अब लेकिन आखिरी बात एक आईसीसी। एक, एक मिनट सुनिए ना, कोर कमांडर थे ना हमारे जनरल साहब। हाँ, मंगला। वो बंदा होता है वहां पे, तो बॉस जनरल साहब भी जनरल साहब है, तौकीर दिया था वो हमारे। चले, आखिरी सवाल है आपसे अब। आईसीसी में जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर जाएगा तो क्या हासिल करेगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ? ऐसी ऐसी तो आपको पता है ना कि जो बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। क्रिकेट बोर्ड है, लॉबिंग करनी है आपको सर। आपको बस श्रीलंका आपके हाथ में होनी चाहिए, वेस्ट इंडीज हाथ में आनी चाहिए, साउथ अफ्रीका होनी चाहिए, अफगानिस्तान होनी चाहिए, बांग्लादेश होनी चाहिए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड भी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या करेंगे बताए ना। आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए क्रिकेट पाकिस्तान। अगर वर्ल्ड कप की बात होती है, इंडिया से मैच होता है, तो फॉरेन पॉलिसी आप फॉरेन आ जाते हैं कि यार इसको देख लो। शाह महमूद कुरैशी अबू धाबी में फोन करते हैं कि पीएसएल देख लो। अभी सिस्टम जो हुआ, न्यूजीलैंड की टीम ने बना किया, तो शेख रशीद साहब आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, हर जगह बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बायलैटरल सीरीज हो या वर्ल्ड कप हो, उसमें अगर कोई टीम मना करेगी तो कितने मिलियन डॉलर हजार जाना होगा। पहले सिक्योरिटी रीजन हो या कोई भी रीजन हो, वो गवर्नमेंट पीसीबी या कोई बोर्ड नहीं कर सकता, पैसे दे सकता, तो उनकी गवर्नमेंट देगी कि ये हर्जाना है हमारा, हम नहीं आ रहे। तो कुछ साइन तो करो, कुछ बनो। चले आपको एक और बात बता रहा, 2007 में बॉब वुलमर का मर्डर होता है या नागहानी मौत हो जाती है, हुई। जी, जमैका। उसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उस वक्त की गवर्नमेंट ने। आपको आइलैंड पे 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, ये जा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर हो जाता है तो क्या होता बताएं आप। अगली फ्लाइट पे चले जाते हैं ना वापस। बिल्कुल। वहां पे शक किस पे किया गया, हमारे प्लेयर्स के ऊपर शक किया गया। उस वक्त हुकूमत वक्त क्या कहा थी, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किधर था। तो हमने अपने आप को ठीक करना है, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया हमने। वहां पे आइलैंड पे रखा उनको कि सिर्फ बोट पे जा सकते हैं, जहाज जा सकता है बस। पैदल का रास्ता बंद कर दिया था उन्होंने। सोचे आप, किसी ने रिपोर्टिंग की उसकी, उस वक्त लाइव स्काई ने दिखाया है पूरा। तो हमने खुद अपनी टीम को झूठ दिया था यार, किसी ने फोन भी नहीं किया कि किधर है सारे। बिल्कुल सही बॉब बात उमर है वाला राज। केस, इसीलिए कल नाम पूछा था आपसे बंदे का जिसने स्कॉटलैंड यार्ड से आया था, नाम क्या था। मार्क शील्ड। मार्क शील्ड हाँ उनका खीलते नाम हैं था। ना। पहली स्टेटमेंट जो देखे ना, उसमें बोलते हैं कि मर्डर हुआ है, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ये तो तबाही चलें, मौत वो है। ये तो अलग मौजू है, इस पर तो काफ़ी डिटेल से नहीं बात। अलग मुद्दे नहीं है, नहीं नहीं रिलेटेड करता है हमारी अथॉरिटी से सर, हमारी फॉरेन पॉलिसी से ये रिलेट है, ये समझाना चाह रहा हूँ। चलें ठीक है राशिद भाई, आपकी बात आ गई। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होना प्रोग्राम चाहिए। ही नहीं करते, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है, वहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। बस ऐसे ही होता है, सिर्फ वक्त की कमी है जिसके बायस प्रोग्राम मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। प्रोग्राम का आइएगा। मैं करूँगा, आपसे ज़रूर बात करूँगा अगली किसी वक्त ज़रूर बात करूँगा। वैसे तो आपसे बात होती रहती है। बहुत मजा आया आपके साथ, सर बहुत बड़े बहुत अरसे के बाद शो। बहुत जब शुक्रिया, भी बहुत करते हैं शुक्रिया, बहुत मजा आता बहुत शुक्रिया। है। थैंक यू। ये थे राशिद लतीफ़ साहब, साबिक़ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 166 वनडे मैचेस और 37 टेस्ट मैचेस के अलावा इनका जो तजुर्बा है वो बहुत उम्दा है। आपने आईपीएल में इनके फिगर्स आपने सुने, और वो जो बॉब वुलमर का जो केस हुआ था, मर्डर हुआ था या ऑफिशियली तो मर्डर नहीं हुआ था, उस पर भी काफ़ी तफसील से बात की। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल गो टू यूके to talk to Nick Hoult, a renowned journalist from England, from Daily Telegraph. So take a break.